गन्धद्वारां दुराधर्षां नित्यपुष्टां करीषिणीम् ईश्वरीं सर्वभूतानां तामिहोपहये श्रियम् तामिहोपहये श्रियम्। सभी कथा कल्पतरु चैनल के दर्शकों को भागवताचार्य पंडित नीतेश कृष्ण शास्त्री कथा कल्पतरु चैनल की ओर से नमो राघवाय, राधे राधे, जय श्री राम। आज फिर हम आपसे चैनल के माध्यम से संवाद हेतु जुड़े हैं। हमारे शास्त्रों ने हमें मस्तक पर तिलक करने की आज्ञा दी है। क्यों दी है? तिलक करने के मस्तक पर फायदे क्या हैं? तो जब कोई ब्राह्मण देवता, कोई पंडित जी आपके मस्तक पर तिलक करते हैं अपने दाएं हाथ से, तो मंत्र पढ़ते हैं और उसी मंत्र में तिलक करने के लाभ छुपे हुए हैं। क्या मंत्र पढ़ते हैं? चंदनम बंदते नित्यम चंदनम पापनाशनम चंदनम आपदाहरते नित्यम लक्ष्मी तिष्ठति सर्वदा लक्ष्मी तिष्ठति सर्वदा। क्या कहा गया? चंदनम बंदते नित्यम। जो मस्तक पर तिलक करते हैं चंदन का, उनकी नित्य वंदना होती है, अर्थात समाज में उनका सम्मान होता है, उनकी प्रतिष्ठा होती है। चंदनम बंदते नित्यम। अगला, चंदनम पाप नाशनम। जो नित्य चंदन से अपने मस्तक पर तिलक करते हैं उनके पापों का नाश होता है, अथवा वे पाप की प्रवृत्ति से दूर हो जाते हैं। अर्थात उनके मन में अगर कोई पाप आ भी रहा होगा तो मस्तक पर अगर तिलक होगा तो वह पाप करने से रुक जाएंगे, या उनके मन में पाप करने वाली प्रवृत्तियां ही उत्पन्न नहीं होंगी। मान लीजिए आप मस्तक पर तिलक किए हुए और कोई रास्ते में आपको किसी पापाचरण करने को प्रेरित कर रहा होगा, तो वह भी 2 बार सोचेगा कि इसके मस्तक पर तिलक है, ये धार्मिक व्यक्ति है, हम इसे इस कार्य में प्रवृत्त न करें। कोई मदिरापान कर रहा होगा आपका मित्र, और अगर आपके मस्तक पर तिलक है तो वह आपको मदिरापान हेतु प्रेरित करने से पहले 2-4 बार सोचेगा कि हम इसे इस कार्य में प्रवृत्त होने के लिए प्रेरित करें अथवा न करें। तो आप पाप की प्रवृत्ति से बच जाएंगे, अपने आप से भी और दूसरों के द्वारा भी। चंदनम पाप नाशनम, ये दूसरा लाभ हुआ। और चंदनम आपदाहरते नित्यम। जो चंदन से तिलक करते हैं उनके मस्तक पर, जिनके मस्तक पर तिलक होता है, उनकी सारी आपदाएं अपने आप समाप्त हो जाती हैं, टल जाती हैं। कैसे? तिलक जो होता है, तिलक स्वरूप, वह भगवान का चिन्ह होता है, भगवान का ही प्रतिरूप होता है। जैसे हमारे मस्तक पर रामानुजी तिलक है। इसका अर्थ क्या है इस तिलक का? ये जो दाएं तरफ की रेखा है वह राम जी का दायां चरण है, बाएं तरफ की जो रेखा है वह राम जी का बायां चरण है, और जो बीच में श्री लगी हुई है, सिंदूर से लाल रंग से श्री लगी हुई है, वह श्री सीता जी हैं, अथवा राधा रानी हैं, अथवा लक्ष्मी हैं। तो इस प्रकार जो भी तिलक स्वरूप आप धारण करते हैं वह किसी न किसी रूप में भगवान का ही स्वरूप होता है। और जब आप पर आपदाएं आने वाली होती हैं, यदि आप मस्तक पर तिलक करे रहते हैं तो भगवान उन आपदाओं को आने से पहले ही दूर कर देते हैं। वैसे भी भगवान सबकी रक्षा तो करते ही हैं, पर जो तिलक स्वरूप धारण किए होते हैं उनका विशेष ध्यान भगवान रखते हैं। कैसे? भाई
डॉक्टर तो सभी को देखता है, कोई मरीज उसके पास जाता है तो वह सबका चेकअप करता है। अब मान लीजिए किसी डॉक्टर के पास आप गए और लंबी भीड़ लगी हुई है और वह आपका परिचित निकला डॉक्टर, वैद्य, तो आप किसी के द्वारा खबर भिजवा दें अंदर कि हम डॉक्टर साहब के अमुक संबंधी हैं और हमें शीघ्र जाना है, उनसे कह दीजिए थोड़ा हमें शीघ्र चिकित्सा प्रदान कर दें, जल्दी हमारा इलाज कर दें। और आप इतनी खबर लेकर किसी को भेज दें और वह जब खबर देगा और डॉक्टर को पता चलेगा कि अमुक संबंधी हमारे लाइन में खड़े हैं, तो तुरंत आपको बुला लेगा कि अरे अरे उन्हें तो सबसे पहले आने दो। तो आपका पहला नंबर कैसे लगा? आप तो लंबी लाइन में लगे थे, वो भी बीच में, क्योंकि आप उस डॉक्टर के परिचित थे। वैसे ही जो भगवान के अति प्रिय होते हैं वो भगवान का तिलक स्वरूप धारण करते हैं, तो भगवान भी उनकी विशेष सुरक्षा करते हैं। अर्थात तिलक मस्तक पर करने वाले की आपदाएं शीघ्र समाप्त हो जाती हैं और आपदाएं बहुत कम उन्हें घेरती हैं। तो तीसरा लाभ क्या हुआ? तिलक करने से हमारी आपदाओं का नाश होता है। और चौथा, लक्ष्मी तिष्ठति सर्वदा। जो मस्तक पर तिलक करते हैं चंदन से या सिंदूर से ही करें, किसी भी प्रकार से तिलक स्वरूप धारण करते हैं, उनके घर में लक्ष्मी तिष्ठति सर्वदा। उनके पास लक्ष्मी स्थिर होती है, धन स्थिर होता है, पैसा जो कमाया जाता है वह आय से कम खर्च होता है और उनके यहाँ नित्य आवक लक्ष्मी स्थिर बनी रहती है, लक्ष्मी की आवक होती रहती है। तो तिलक करने से इतने फायदे एक व्यक्ति को